बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइगान लर्निंग फोरम। आज का हमारा टॉपिक है सेल। हम इसमें बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके कुछ पार्ट्स हैं जिसमें सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन का जिक्र करेंगे। सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, जो कि फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर पे बनी हुई होती है। फॉस्फोलिपिड्स के साथ साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो इसको मजबूती देते हैं। सेल इज़ फिल्ड विद अ थिक लिक्विड। इसके अंदर एक गाढ़ा मादा मौजूद होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में 80% वाटर और सॉल्ट्स हैं और साथ ही साथ इसमें डिफरेंट आयंस भी मौजूद होते हैं जो सेल अपनी फंक्शनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। सेल को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है जिसमें सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को आम जुबान में हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं इनटू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अलावा सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम्स कर रहे होते हैं। राइबोसोम्स फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं साइटोप्लाज्म में, लेकिन सबसे ज़्यादा ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक नेटवर्क पे अटैच होते हैं जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जिस पार्ट पे राइबोसोम्स अटैच होंगे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन्स की ट्रांसपोर्ट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक नेटवर्क है जो कि मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स और कैल्शियम ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। सेल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो कहलाता है न्यूक्लियस, विच इज़ द कंट्रोलिंग ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। इसके पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि सेल ने कौन से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है और इसी वजह से ह्यूमन सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल कहलाता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस भी है और उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। न्यूक्लियस में बहुत इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस में डीएनए जहाँ पे टेंगल्ड स्ट्रक्चर में होगा, गुच्छे की शक्ल में होगा, वो पॉइंट कहलाता है न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस का काम है सेल के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करना। साथ ही साथ सेल में एक और स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम गोल्जी बॉडीज़ कहते हैं, जिसका काम है पैकेजिंग, जो प्रोटीन्स को पैक करता है विद द फैट्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ख़ास किस्म के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम रिसेप्टर साइट कहते हैं। इनका काम ये होता है कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आने वाले सिग्नल्स को रिसीव करते हैं जो हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर की शक्ल में आते हैं, और जैसे ही हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर साइट पे अटैच करते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद चैनल्स ओपन हो जाते हैं जिसके ज़रिए आयंस और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द सेल रिक्वायरमेंट सेल के अंदर और सेल के बाहर मूव करते हैं, जिसके नतीजे में सेल अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन सेल।